अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं बाजवा सीक्रेट शेफ़ और आज हमारे किचन में बन रहा है नान खटाई। बनाना बहुत ही आसान है। हम इसको ओवन के बगैर बनाएंगे, देचके में या पतीले में या जो भी आप कहते हैं उसमें जी। तो बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो लाइक कर दें और फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैं आधा कप मक्खन ले रही हूँ, रूम टेम्परेचर मक्खन या घी जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। इसको बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप हाथ से भी अच्छे से बीट कर सकते हैं, हैंड बीटर से या चम्मच से भी। ज़रूरी नहीं है कि बीटर ही हो आपके पास। इसको इस शेप में ले आएंगे, लिक्विड सी शेप में। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर। मैं इधर यूज़ कर रही हूँ आधा कप शुगर पाउडर, आधा कप मक्खन, आधा कप शुगर पाउडर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप कैसी वीडियोस चाह रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं, कैसी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूं जी। तो अब मैं ऐड कर रही हूं 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची के सबसे छोटी इलायची के दाने निकाल लें और उसको पीस लें। आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा इसको, और 2 चम्मच बेसन। एक कप मैदा। अब जिस कप से आपने मेजरमेंट मैदे की है ना, उसी कप से आपने चीनी और मक्खन की करनी है। इससे क्या होगा कि इवन रहेंगी सारी चीज़ें, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे या बीट कर लेंगे और फिर हाथ से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको लगे कि ऑयल कम है और वो इकट्ठा नहीं हो रहा तो आप क्या करें, इसमें ऑयल ऐड कर दें या फिर मक्खन को उसी तरह बीट करके वो ऐड करके वो भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कम है और बहुत ज़्यादा उसको गूंथते नहीं रहना, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है तो और ज़्यादा पतला हो जाएगा, नरम हो जाएगा। अगर आपको लगे कि इसका ये बिस्किट नहीं बनेगा तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए आप फ्रिज में रखते हैं। अगर आपको लगे कि बहुत नरम है, लिक्विडी सा है, तो फिर आप फ्रिज में रख दीजिएगा। और फिर इसकी छोटी छोटी बॉल्स टाइप बना के तो इसको प्रेस कर देंगे और ध्यान रहे कि कोई भी क्रैक ना हो, क्रैक होगा तो वो फट जाएगा। इसी तरह हम सारे के बना लेंगे और इनको फासले पे रखना है, साथ साथ जोड़ के नहीं रखना है क्योंकि इसने फूलना भी है और जब ये फैलेगा तो फिर इकट्ठा हो जाएगा, टूट जाएगा। अब मैं अंडे की एक जर्दी ले रही हूँ, इसको फेंट देंगे और ब्रश की मदद से सारे बिस्किट्स पे लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना, बस ये ध्यान रहे कि अच्छे से कवर हो जाए ऊपर से। अब मैं इधर बादाम यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो कर लीजिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर रहने दीजिएगा, कोई मसला नहीं, ये ऑप्शन है। अब मैंने पतीले में 1 पैकेट के करीब नमक डाल के उसमें रख दिया है स्टैंड को। कोई सा भी जाली स्टैंड आप ले सकते हैं और इसको 15 मिनट के लिए प्री हीट करना है। पहले 15 मिनट चूल्हा ऑन कर देना, कुछ भी रखे बगैर जी। तो अब मैंने प्लेट हमारी रख दी है इसमें पतीले में और इसको 15 से 12 मिनट तक बेक करेंगे। आप 12 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पतीले का अगर पैंदा मोटा हुआ तो ज़्यादा टाइम लगेगा और पैंदा कम पतला हुआ तो कम टाइम लगेगा, इसलिए आप 12 मिनट के बाद देख लीजिएगा जी। तो ये देखें 12 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार से सॉफ्ट नान खटाई हमारे रेडी है। अब इसको आपने जब देखना है कि नीचे से ब्राउन होना लाजमी ज़रूरी है, अगर ब्राउन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि अंदर से भी कच्चा है। अब इसको साइड पे कर लेंगे और ठंडा होने के बाद सर्व करिएगा। बहुत ही क्रिस्पी सी नान खटाई रेडी है। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।